हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हम आ गए हैं चलते चलते कदम बढ़ाते बढ़ाते और चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज नंबर 13.2 में आ चुके हैं। देखिए ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज के ये चार जो सम्स हैं स्टार्टिंग वाले, उनके फिगर्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं और इन फिगर्स के बेस पे ही हम हैं उसके सॉल्यूशंस करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आप अपने बुक से टैली कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है? इस क्वेश्चन में आपको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द शेप। ये जो शेप है, ये जो फिगर है, इसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है पाई के टर्म्स में। अच्छा, ये फिगर क्या है? देखिए ये शेप क्या है? देखिए नीचे हेमिस्फेरिकल, ये जो है वो एक हेमिस्फेरिकल जो है वो पार्ट है इसका, और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट के ऊपर एक कॉनिकल पार्ट है। देखिए आप, ये जो है वो ये कॉनिकल पार्ट है और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है। यहाँ पे इसमें ये दे रखा है कि यहाँ पे ये जो हाइट है, इसकी हाइट है 1 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस है, रेडियस भी है बच्चों 1 सेंटीमीटर है। हाइट और रेडियस दोनों वैसे आपको ऐसे डिफरेंट दिख रही होगी, लेकिन हाइट और रेडियस जो है वो दोनों 1 सेंटीमीटर है। हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है मान लीजिए, और इस हेमिस्फेरिकल बाउल के ऊपर ये कोन रखा हुआ है, और इस कोन और इस हेमिस्फीयर दोनों का जो है वो वॉल्यूम टोटल मिला के कितना होगा, यानी ये जो शेप बनी, इस शेप का वॉल्यूम कितना होगा, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले है वो इन दोनों के वॉल्यूम को है वो प्लस करना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे कि जैसे वॉल्यूम ऑफ शेप, ठीक है, ये जो शेप बनी हुई है, इस शेप का वॉल्यूम जो है वो होगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये इन दोनों के वॉल्यूम को है वो हम प्लस कर देंगे। तो देखिए कौन के वॉल्यूम का कौन का जो वॉल्यूम हम फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला आप बता सकते हैं मेरे को? आता है ना आपको? हाँ, तो देखिए इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आप बता सकते हैं? फॉर्मूला कौन सा लगेगा? हाँ, तो ये है 2/3 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए ये पाई आर क्यूब, ठीक है। तो ये जो है वो आपके ये फॉर्मूला है वो है आपके वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का, और ये है वॉल्यूम ऑफ कोन का। इस फॉर्मूले से, दोनों फार्मूलों को लगा करके और हम इसका जो है वो टोटल वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम जो है वो यहाँ पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, 2/3 पाई आर स्क्वायर क्यूब है। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये h/3 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 2r/ जो है वो 3, 2r/3 यहाँ पे बच रहा है, और h/3 यहाँ पे बच रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे पाई की वैल्यू लिखेंगे। पाई के टर्म्स में ही इसको फाइंड करना है, इसलिए पाई की वैल्यू नहीं लिखनी है, हमें रेडियस लिखनी है। रेडियस का स्क्वायर हो गया, h इसकी हाइट है 1/3, हाइट है वो इसकी 1 सेंटीमीटर है, तो 1/3 लिख दिया हमने, प्लस यहाँ पे जैसे 2 इंटू इसकी जो रेडियस है, रेडियस भी है वो 1 है, तो ये आ गया यहाँ पे 3। अब यहाँ देखिए इसको हम पाई इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आ गया, और यहाँ पे देखिए ये 1/3 प्लस यहाँ पे आ गया 2/3। 1/3 और 2/3 को जब भी ऐड करेंगे तो 1 ही आता है, ठीक है। तो ये पाई इंटू क्या हो गया? 1 आ गया, तो यहाँ पे आ गया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है वो आपके ये जो शेप है, इस शेप का वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इस तरह से हम है वो पहला जो सम है वो इस तरह से करेंगे। और इस सम के अंदर देखिए पाई के टर्म्स में इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो यहाँ पाई के टर्म्स में इसका वॉल्यूम आ गया आपका पाई सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है वो उसका वॉल्यूम आ गया हमारे पास। अब इसके बाद में देखिए हम सम नंबर सेकंड करेंगे। सम नंबर सेकंड के अंदर देखिए आप, ये जो है वो एक मॉडल है, और ये मॉडल बनाया है किसी रॉकेट का मॉडल है। देखिए आपको रॉकेट जैसा मॉडल दिख रहे हैं। इस रॉकेट जैसे मॉडल में देखिए आप कि हम यहाँ पे जो है उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए देखिए आपके पास है वो इसके डिफरेंट जो है वो डायमेंशंस आपको दे रखे हैं। ये सम नंबर 2 है आपका, और इसके डिफरेंट डायमेंशन आप देख सकते हैं।
इस डायग्राम को हम है वो इस साइड में बनाते हैं कि रचिल नाम का एक जो है वो स्टूडेंट है इंजीनियरिंग का, और उसको ऐसा मॉडल बनाना है, और ये मॉडल एक रॉकेट का मॉडल है, इसके दोनों एंड्स कॉनिकल एंड्स हैं। तो देखिए ये जैसे मान लीजिए ये इसका सिलेंड्रिकल पार्ट है, और इस सिलेंड्रिकल पार्ट के ये दोनों एंड जो हैं उसके कॉनिकल एंड हैं। यहाँ पे देखिए ये कॉनिकल एंड हो गया इसका, और ये इस साइड में ये इसका कॉनिकल एंड हो गया। और यहाँ कॉनिकल एंड जो है इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखिए ये इसकी भी हाइट 2 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर आपको दे रखा है 3 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है आपको। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको बिल्कुल स्पष्ट और एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा कि इसका वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करें। बहुत ईजी है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कौन है, ये भी कौन है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कौन है, कौन का मतलब कौन इंसान नहीं है, ये एक शेप है जिसको हम कहते हैं कौन, कॉनिकल शेप है ये। और देखिए ये जो दो कॉनिकल शेप्स हैं इन दोनों का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे, प्लस ये सिलेंडर का वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस टोटल जो कंप्लीट मॉडल का जो है वो वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, वॉल्यूम ऑफ रॉकेट मॉडल, जो ये रॉकेट मॉडल है इसका जो है वो वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए इसमें रॉकेट मॉडल का वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, हमें कहेंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, 2 कोन्स है हमारे पास, और प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये जो है इन दोनों का वॉल्यूम है हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम होता है। और कोन कितने हैं इसमें 2 कोन्स हैं, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब देखिए इसमें इसकी टोटल जो है वो लेंथ है वो पूरे मॉडल की है वो 12 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए यहाँ से इस एंड से लेकर के हम चलें, ऐसे चलते जाएं और इस एंड तक पहुँच जाएं। इस एंड से लेके इस एंड तक इसकी टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है इसकी 12 सेंटीमीटर। अब अगर टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो देखिए 2 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक इस कोन की लेंथ हो गई या हाइट हो गई, और यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर इस कोन की हाइट हो गई। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हम है वो उसकी टोटल जो ये 12 है, इस 12 में से 12 सेंटीमीटर में से हम जो है वो कितना कम कर देंगे, इसमें 12 सेंटीमीटर में से हम 4 सेंटीमीटर कम कर देंगे, 2 सेंटीमीटर इधर वाला कम कर देंगे और 2 सेंटीमीटर इधर वाला कम कर देंगे। तो जब 4 सेंटीमीटर कम हो जाएगा 12 में से तो क्या आएगा, हाँ 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हमारे जो है वो सिलेंडर की क्या हो गई, सिलेंडर की हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। अब बात है कि यहाँ पे देखिए हमें ये डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम डायमीटर की बात करें तो अब इसका अगर रेडियस हमें देखना हो तो देखिए सिलेंडर का रेडियस प्लस कोन का रेडियस, दोनों का रेडियस सेम ही है, यानी दोनों का रेडियस कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी डायमीटर का आधा जो होता है वो क्या होता है, रेडियस होता है। अब आपके पास एक रेडियस पता है, सिलेंडर की हाइट पता है, और जो है वो सिलेंडर की भी रेडियस पता है, कोन की हाइट पता है। तो सब चीज़ें जब पता है तो फिर क्या खता है, हम इसका सॉल्यूशन है वो बड़े इजी वे में कर सकते हैं। 2 × 1/3 पाई को हम पहले पाई ही रख लेते हैं, ठीक है, और आर की जो वैल्यू है वो हम इसमें रख देते हैं। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/2, तो ये 3/2 लिख दिया हमने, और ये 3/2 लिख दिया। और इसकी हाइट कितनी है आपके, ये जो है वो हाइट आपके, इसमें कौन की हाइट लेनी है आपको, यहाँ पे ये हाइट और इस हाइट में फ़र्क होगा। अगर हम इसको एच से डिनोट कर लें तो ये सिलेंडर की हाइट हो गई हमारी, और ये हो गई हमारे कोन की हाइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच 3 सेंटीमीटर है और कैपिटल एच जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया 3 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। पाई को पाई रहने दो अभी इसके अंदर, और फिर जो है वो आर,
इसमें देखिए आर दोनों के सेम है तो यहाँ पे 3/2 इंटू 3/2 कर दिया। और एच जो है, एच देखिए इसकी एच कितनी है 8 है तो इसकी 8H लिख दी हमने। हमारे पास ये देखिए ये दो सॉल्यूशंस हैं, इन दो सॉल्यूशंस को हमें करना है, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट। यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर दीजिए। 3 से 3 को कैंसिल कर दिया हमने और 2 से जो है वो हमने 2 को कैंसिल कर दिया। देखिए 2 से हमने 2 को कैंसिल कर दिया और यहाँ पे देखिए ये जो 2 है इस 2 से इस 2 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये 2 से हमने इस 2 को भी कैंसिल कर दिया तो यहाँ पे ऊपर जो है वो आपके पास बच गया 3 पाई प्लस। अब आगे आ जाइए यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 आ गया और यहाँ पे 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 आ गया। देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ये 18 पाई आ गया आपके पास, 18 पाई। अब आप देखिए दोनों को है वो आप है वो क्या करेंगे ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया 21 पाई आ गया इसमें। और अब आप पाई की वैल्यू लिख सकते हैं 21 इंटू 22/7 और 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 और ये आ गया आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो देखिए कितना इजी वे के अंदर हमने इसको सॉल्यूशन कर लिया, इसका सॉल्यूशन कर लिया। बस एक चीज़ का ध्यान रखना आपको, यू हैव टू नो कि यहाँ पे पाई की वैल्यू आप पहले मत डालिए। पाई की वैल्यू डालते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन में लेंदी हो जाती है और थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट पाई को वैसे ही चलने दीजिए जहाँ तक संभव हो और बाद में जो है वो फाइनल पोजीशन पे, फाइनल टारगेट पे जब पहुँच जाओ तब पाई की वैल्यू का सॉल्यूशन करो तो आपका सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है। तो ये हो गया आपका सम नंबर सेकंड जो कि रॉकेट है, इस रॉकेट का वॉल्यूम है। ठीक है, तो ये देखिए आप अब इस रॉकेट में बैठ के स्पेस में जा सकते हैं और स्पेस का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अब ये रॉकेट मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। ठीक है, इस रॉकेट में सैर करिए अंतरिक्ष की और आनंद लीजिए अंतरिक्ष का। चांद पे जाइए और मंगल पे जाइए, कहीं भी जाइए और बैठ करके रॉकेट के अंदर और पूरे अंतरिक्ष की फ़ोटो लीजिए आप। अब आ जाइए आप सम नंबर 3 में। सम नंबर 3 जो है वो थर्ड है। वो देखिए आप डायग्राम आपको दिख रहा है, ये डायग्राम एक्चुअली क्या है, नीचे शुगर सिरप लिखा हुआ है। शुगर सिरप का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, चीनी की चाशनी। जब रसगुल्ला खाते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, चाशनी निकलती है। ठीक है, गुलाब जामुन खाते हैं तो उसमें भी क्या होती है, चाशनी है। तो समझिए कि ये आपका तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जो गुलाब जामुन वाला ही क्वेश्चन है। ये गुलाब जामुन वाला ही सम है और इसमें ये गुलाब जामुन का ऐसा शेप है। अब ये देखिए ऐसे शेप वाले गुलाब जामुन आपने बहुत कम खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको खिलाते हैं ऐसा गुलाब जामुन जिसमें 30% हमने शुगर सिर्फ लिया है। चाशनी ज़्यादा नहीं ली, मीठा ज़्यादा नहीं है इसके अंदर, 30% ही है। कई लोग तो है वो 70% मीठा डालते हैं, 30% और दूसरा माल डालते हैं। हम सिर्फ आपको 30% मीठा डाल के दे रहे हैं, तो इससे किसी को कोई शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए इसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है गुलाब जामुन का। अब ये गुलाब जामुन कितने गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है, 45 गुलाब जामुन है। अब ये 45 गुलाब जामुन खाने वाले परिवार में आप कितने मेंबर हैं कि जो 45 गुलाब जामुन खा जाएंगे, नहीं है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर बच जाए तो मेरे लिए भेज देना। और अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं। देखिए गुलाब जामुन की शेप देखो पहले आप, ऐसी शेप आपने नहीं देखी ना, आज हम आपको ऐसी शेप दिखाते हैं जो आपके मुँह में पानी ला देगी। देखो हाँ, कितनी सुंदर शेप है गुलाब जामुन की। ठीक है, अब ये देखिए इसके दो एंड देखिए, इसके टर्मिनल एंड है वो कैसे हैं देखिए, हाँ हेमिस्फेरिकल एंड है इसके दोनों। ठीक है, इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ जो है, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। और उसका डायमीटर कितना है, डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी रेडियस। अब 1.4 सेंटीमीटर रेडियस हो गई इसकी और टोटल नंबर ऑफ गुलाब जामुन कितने हैं, 45 हैं। अब देखिए अब इसका वॉल्यूम जब आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसका वॉल्यूम। देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं और दिमाग को लगा करके और इसको थोड़ा सा देखें ध्यान से, तो देखिए ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसका गुलाब जामुन का और ये भी एक हेमिस्फेरिकल पार्ट है। देखिए दो पार्ट हेमिस्फेरिकल है। मान लो कि इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को मैं यहाँ लिया हूँ, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ पे आ गया और इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को भी मैं यहाँ लिया हूँ। तो बताइए ये क्या बन गया, एक ये बन गया स्फीयर, बन गया ना स्फीयर। और ये जो स्फीयर है
ठीक है, आधा पार्ट इधर वाला है, आधा पार्ट उधर वाला है, तो एक बन गया स्फीयर। स्फीयर बनने के बाद में बीच में क्या रह गया, सिलेंड्रिकल पार्ट। ये देखिए ये बीच वाला पार्ट क्या आ गया आपके पास, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये हमारा बीच वाला पार्ट रह गया गुलाब जामुन का, ये बीच वाला पार्ट है सिलेंड्रिकल पार्ट। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अगर ये बीच वाला पार्ट सिलेंड्रिकल पार्ट है तो अब यहाँ पे इसकी रेडियस क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी रेडियस है 1.4। तो देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी रेडियस क्या होगी, 1.4 ही होगी ये रेडियस। ठीक है, अब इसकी टोटल लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ। तो जब टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो 1.4 और 1.4 सेंटीमीटर इसमें से कम कर दो, यानी 2.8 सेंटीमीटर टोटल लेंथ में से कम कर दो। तो ये जो इसकी लेंथ हो जाएगी, इसकी लेंथ को हम ये कह सकते हैं कि 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4 तो ये आ गया 2.8। ठीक है, तो 5 माइनस जो है वो 2.8 आ गया, और हम ये कह सकते हैं कि ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। यानी ये हमारे इस जो है वो सिलेंडर की लेंथ जो है या हाइट कह लो आप, 2.2 सेंटीमीटर हाइट हो गई। रेडियस उतनी ही रहेगी, इसकी रेडियस उतनी ही रहेगी अपनी। ठीक है, अब देखिए एक इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करके, दोनों को प्लस करके और फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई करके और ऑल्सो 30% से मल्टीप्लाई करके और हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, शुगर सिरप। ठीक है, शुगर सिरप जो है इसके अंदर इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। अब देखिए शुगर सिरप का कितना वॉल्यूम है 45 गुलाब जामुन में, ये हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए कि जैसे सबसे पहले तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम। ठीक है, ये है स्फीयर का वॉल्यूम, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये कितने हैं, कितने हैं ये 45 गुलाब जामुन है। ठीक है, अच्छा, और इसमें कितना परसेंट शुगर सिरप है, 30% शुगर सिरप है। तो यहाँ पे ये 30% शुगर सिरप हमने ले लिया इसके अंदर। अब यहाँ देखिए ये आ गया 45, और फिर देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। और ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, तो यह आ जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हो गया इसका इनटू 30% हमने इसमें शुगर सिरप लिया है। अब आप देखिए यहाँ पे हम जो है वो कुछ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकता है। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे ले लेंगे 45 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर हमने है वो कॉमन ले लिया इसमें से, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब यहाँ देखिए क्या बच रहा है इसमें, जब पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 4r/3 बच गया, यहाँ पे 4r/3 बच गया, प्लस यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे खाली h बच गया, h अपॉन जो है वो 1 हम कर सकते हैं, इंटू हम कर सकते हैं 30/100, 30/100 हमने कर लिया। अब आप देखिए इसमें जैसे इनकी वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं, जो जो वैल्यूज़ इसमें रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दे रखी हैं, इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। इसको सम को मैं ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखिए ये 45 इंटू पाई की वैल्यू हमने लिखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर हम ले रहे हैं इसके अंदर, रेडियस कितनी है इसकी 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 ये आर स्क्वायर ले लिया हमने, फिर ब्रैकेट स्टार्ट कर लिया हमने, फिर 4r, तो 4 इंटू 1.4 ले लेंगे हम, 4r/3। ठीक है, प्लस इसकी हाइट किसकी ले रहे हैं हम, हाइट ले रहे हैं यहाँ पे, ये h हाइट किसकी है, इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट कितनी है 2.2 सेंटीमीटर, तो ये ले लिया हमने 2.2 सेंटीमीटर अपॉन 1 ले लिया, और इंटू हमने कर दिया 30%, यानी 30/100। यहाँ पे भी इस जीरो से हम जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये 3/10 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, 0.2 आ गया हमारे पास यहाँ पे, और कोई चीज़ यहाँ पे कैंसिलेबल नहीं है। इसका हम सॉल्यूशन आगे कर लेते हैं।
यहाँ पे देखिए आ गए 45 इंटू 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 और यहाँ देखिए ये आ गया 5.6 अपॉन कितना आया 3 प्लस ये क्या आ जाएगा 2.2 अपॉन 1 आ गया यहाँ पे इंटू 3 अपॉन 10 हम कर लेंगे। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे हम, पहले इसको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर बाद में इसका एलसीएम लेके इसको भी है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये मल्टीप्लाइड है तो देखिए इसको भी हम काट सकते हैं, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे 5 9 ज़ा 45, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 2 ज़ा 10 और 5 9 ज़ा 45 और फिर देखिए यहाँ पे 1 ये 2 1 ज़ा 2 और 2 11 ज़ा 22। अब आप देखिए आपके पास क्या क्या बच गया, ये बच गया 99 और 99 और ये बच गया आपका 2.28, ये 0.28 आ गया इसमें, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 99 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 99 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 8 से 72 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया, 9 2 से 18 और 7 25 हो गया, 25 हो गया और फिर इसके बाद में देखिए ये आ गया 2 और ये जो है वो यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया तो ये 2 7 7 और 2 आ गया, यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा आपका 27.72। तो यानी इन सब का सॉल्यूशन क्या आ गया 27.72 आ गया। प्लस अब देखिए इसका जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे इसका एलसीएम लिया जाएगा, पहले ये हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 5.6, इसको हम इस साइड में कर लेते हैं 5.6 अपॉन 3 प्लस 2.2 अपॉन 1। देखिए ये सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये 3 ये 5.6 प्लस ये आ जाएगा 6.6, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 6 6 12 और 6 और 6 12, ठीक है। ये आ गया आपका 12.2 आ गया और ये अपॉन 3 आ गया 12.2 अपॉन 3। तो 12.2 अपॉन 3 जो है वो हम लिख देते हैं यहाँ पे 12.2 अपॉन 3, 12.2 अपॉन 3 लिख दिया हमने, इनटू हमने क्या कर दिया इनटू 3 कर दिया। अब आप देखिए ये 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 3 से 3 भी कैंसिल हो रहा है। अब हमको 27.72 को जो है वो हमें कैंसिल किया, हमने मल्टीप्लाई किया इससे 12.2 से, तो देखिए इसको 12.2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.2 से। अब यहाँ पे देखिए 12.2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो देखिए 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया, 1 हो गया, 2 7 ज़ा 14 और 1 15 हो गया, 1 हो गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 5 हो गया, ठीक है। वापस से वही नंबर आ जाएगा 5 फिर इसके बाद में क्रॉस फिर ये 2 ये 7 ये 7 ये 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा 4 ये 8 आ जाएगा, 5 4 9 और 2 11, 1 आ गया और 11 और 18 आ गया यहाँ पे, फिर इसके बाद में 12 13 आ गया यहाँ पे और फिर ये यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 338। अब ये डेसिमल कहाँ लग जाएगा 3 डिजिट छोड़ के 1 2 3 डिजिट छोड़ के यहाँ डेसिमल लगा दो, तो ये इसका सॉल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए शुगर सिर्फ कितनी है इसके अंदर, शुगर सिर्फ है वो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो शुगर सिर्फ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए हमने इसका जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजी वे में किया है। हमने ये सिलेंडर का वॉल्यूम लिया है प्लस ये जो दोनों हेमीस्फीयर्स हैं, एक स्फीयर बन गया उसका वॉल्यूम ले लिया, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने कितना परसेंट इसमें शुगर सिरप है उससे, फिर कितने गुलाब जामुन है, देखिए ये है वो 45 गुलाब जामुन है, फिर हमने इन रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को लिखते हुए यहाँ पे देखिए इनमें से कॉमन लिया, कॉमन लेके फिर रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को लिखते हुए हमने फाइनली यहाँ पे कैलकुलेशन किया है। तो देखिए देयर इज़ अ लेंदी कैलकुलेशन, हमको मालूम है कि यहाँ पे लेंदी कैलकुलेशन है, बट दिस कैलकुलेशन मस्ट बी करेक्ट, आपको बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेशन करनी है। अगर आप पार्ट्स में करना चाहिए तो पार्ट्स में भी कर सकते हैं, पहले इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, फिर इस सिलेंडर का वॉल्यूम, फिर इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम, फिर सबका वॉल्यूम टोटल किया, टोटल करके 45 से मल्टीप्लाई करो, 45 से मल्टीप्लाई करके जो भी सोल्यूशन आए उसका 30% निकालो, तब भी ये सॉल्यूशन हो सकता है। और एक हमने बिल्कुल इसको कंबाइंडली कर दिया है, तो यू कैन डू एज यू लाइक, जैसा आप चाहते हैं वैसा उसको कर सकते हैं।
अब इसके बाद में हम है वो बात करते हैं सम नंबर 4 की। देखिए सम नंबर 4 जो है वो एक पेन का स्टैंड है, पेन स्टैंड है, यानी हम जब पेन को रखते हैं तो उसका जो निब है वो नीचे की तरफ हो, ठीक है, ताकि उसमें से है वो इंक है वो फ्लो आउट ना हो। तो उसके लिए हमने एक पेन स्टैंड बनाया है। अब आप देखिए पेन स्टैंड कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, क्यूबॉइडल है पेन स्टैंड। अब ये जो पेन स्टैंड जो क्यूबॉइडल पेन स्टैंड है, इस पेन स्टैंड में देखिए आप, इसमें इस पेन स्टैंड में सबसे पहले तो हमको ये देखा कि इसमें 4 जो है वो क्या नाम से डिप्रेशन है इसमें, और कॉनिकल डिप्रेशन हैं। ये 4 कॉनिकल डिप्रेशन निकालने के बाद में, ठीक है, इससे जो सॉलिड का वॉल्यूम क्या रह जाएगा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड। तो पेन स्टैंड का वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, पेन स्टैंड का वॉल्यूम कैसा होगा, इसमें देखिए आप पहले हम करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ जो है वो क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हम ये 1 2 3 और 4 कोन का वॉल्यूम हम कम कर देंगे, ठीक है। तो माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स 4 कोन्स का वॉल्यूम हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब देखिए क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, आप जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। और एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। और यहाँ पे देखिए कितने जो कोन्स हैं, यहाँ पे 4 कोन्स है, तो 4 कोन्स का वॉल्यूम इस तरह से हम ले लेंगे। अब इसमें हमारे को वैल्यूज दे रखी है, इसमें देखिए लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इसकी दे रखी है, लेंथ कितनी है 15, ब्रेड्थ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 3.5। तो ये है 15, ब्रेड्थ कितनी है इसमें 10 और ये कितनी है 3.5, माइनस 4 इंटू 1/3 और पाई की वैल्यू आप 22/7 ले सकते हैं। और रेडियस आपको इसमें दे रखी है, ये कितनी है 0.5, तो आपने लिया 0.5 इंटू 0.5 ले लिया आपने 2 बार, और इंटू हाइट कितनी लेंगे इसकी, हाइट यानी कि इसकी डेप्थ, यानी डेप्थ ऑफ द कोन यानी 1.4 है, तो आपके पास ये 1.4 जो है वो इसकी डेप्थ आ गई। अब आप देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, ये 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14, ये 0.2 आ चुका है यहाँ पे। अब हम पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए इसमें 35 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया, ये 75 आ गया, 7 और 45 और 7 कितना हो गया, 45 और 7 जो है वो 52 हो गया, ये 52 हो गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास जो है वो 52.5 आ गया। 52.5 को है वो हम है वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 525 आ जाएगा। तो आपके पास ये आ गया 525, ये आ गया 525, ठीक है, माइनस। अब आप देखिए यहाँ पे 4 इंटू 1/3 आप करेंगे, फिर 22 और इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 5 जा 25 और 25 5 2 जा 50, ठीक है। 50 के अंदर यहाँ पे डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है। 5 5 जा 25 हो गया, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 हो गया, तो अब 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया हमने, तो ये हमारे पास आ गया 0.05। अब इसको हमें 22 से मल्टीप्लाई करना है, तो 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 110। अब देखिए यहाँ पे कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 2 डिजिट छोड़ के, तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाओगे तो 1.1 आ जाएगा इसका आ गया आपका 1.1। तो यहाँ पे आ गया 1.1, ये आ गया इसका पूरा ऊपर वाले का सॉल्यूशन आ गया 1.1/3 आ गया। अब आप देखिए इसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 4 पॉइंट जो है वो कितना आ जाएगा, इसके अंदर 4 पॉइंट जो है वो 4 कितना आ गया 3 आ गया, और ये आ गया 5/5 आ गया। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, 3 एलसीएम आ गया इसमें, ठीक है। अब ये देखिए आपके पास ये जो 3 एलसीएम आया इसमें, इस 3 एलसीएम से आप है वो इसको 5/5 है ये यहाँ पे, ठीक है। तो 5 3 जा 15 हो गया और 1 हो गया, और फिर जो है वो 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया, और फिर जो है वो 3 5 जा 15 हो गया, ये आया माइनस जो है वो ये 4.4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आप ये जो है वो आप 1575 में से 4.4 को आप कम कर लें, ये 4.4 को आपने कम किया, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे जो है वो क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, फिर यहाँ पे जो है वो 5 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया।
तो देखिए यहाँ पे ये आ गया जो है वो 1570.6 अपॉन कितना आ गया आपके पास 3। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 5 जा 15 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा और फिर पॉइंट लगा दिया आपने, 3 5 जा 15 हो जाएगा और फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया आपके किसका, इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया आपके इस पेन स्टैंड का। तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो है वो सम्स हैं, इन सम्स में कैलकुलेशन बड़ी भारी है, ठीक है, लेकिन भारी कैलकुलेशन से डरना नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर भारी है तो उसमें से कई चीज़ें हम कॉमन निकालते हैं, कई बार हम उसको बड़े इजी वे के अंदर करते हैं, क्योंकि पाई की वैल्यू को हमें सॉल्व नहीं करना है लास्ट फाइनल मोमेंट तक। लेकिन जहाँ पे ऐसे लग रहा है आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो सकती है, ठीक है, तो जब डिवाइड हो सकती है तो उसको हम प्रॉपरली इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है वो आपका जो है वो मैटर करता है आप पे कि जैसे आप इसको सम को किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन किस वे में करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमें वो ये 4 सम्स हमने हैं वो इस एक्सरसाइज नंबर 13.2 के किए। अब आपको बहुत बिंदास लगा तो तीनों मेडल आपको देने हैं, और तीनों मेडल में पहला मेडल आपको क्या करना है, लाइक करना है इसको। दूसरा मेडल आपको क्या करना है, दूसरा जो है वो इसको शेयर करना है दूसरों को, और तीसरा मेडल जो देना है वो सबसे बड़ा मेडल होगा मेरे लिए, वो है सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू। पढ़ते रहो, चलते रहो, बाय फन विद स्टडी, और आपके सामने मैं और मेरे सामने आप। थैंक यू।